हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th में मैथ्स के चैप्टर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के हिसाब से हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव होता है। तो परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं का अंतर या योगफल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक अपरिमित संख्या मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा 52। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमित संख्या है। अब इसमें हमको ढूंढना है कौन सी परिमित संख्या है। तो देखना, ये रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा तो ये 3 परिमेय बन जाएगी। ये तो अपरिमेय है, ये भी परिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो 2/7 परिमेय संख्या है। देखना, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये भी परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या है ये 1/√2 को छोड़कर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसका ये प्रश्न होता है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ये रह जाएगी। कौन सी रह जाएगी, ये तो तीनों परिमेय संख्या है। ये प्रश्न यहाँ थोड़ा सा गलत आ गया, परिमेय ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ये 1/√2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a > 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखते हैं, a/a⁴p और a⁴q, तो ऊपर जाएगा -q, तो ये सत्य नहीं है, ये तो ऐसे गलत है। कौन सा सत्य है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं है। ये देखते हैं, ये ऊपर जाएगा p - q, तो ये p - q, ये हमारा ये सत्य हो गया। देखना, ये पावर का मल्टीप्लाई होता है तो ये असत्य। इनका क्या होता है, ये आधार समान घाते जुड़ जाती है तो ये भी असत्य हो गया। तो सत्य कौन सा हो गया, सा वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, b > 0 एक वास्तविक संख्या है, m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य देखना है तो ये देखना, ये बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती है तो ये सत्य है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसको देखेंगे, ये भी सत्य हो जाएगा। m - n ये भी सत्य हो जाएगा। ये n - m ये असत्य है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सा वाला। इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा, सा वाला। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। 1 और 2 के बीच में नहीं है। तो देखना, ये तो 1 और 2 के बीच में है। इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट आएगा, ये भी 1 पॉइंट आएगा, ये भी 1 पॉइंट आएगा। इसको देखेंगे तो 8 दूना 16 है, 2 से आगे जा रही है। तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ये इसका भी आंसर आ गया, सा वाला। कौन सा हो जाएगा, 17/8। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याएं का गुणनफल करेंगे, जैसे 1/2 × 1/2, तो आंसर हो गया 1/4। तो सदैव क्या रहेगी, एक परिमेय संख्या होगी। इनमें से अपरिमेय संख्या है तो देखना, 225 को 15 बन के निकल आएगा, 49 7 बन के निकल आएगा। ये एक परिमेय है तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, √23। अगला प्रश्न है, √3 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा होता है, √3 और रूट वाली संख्या तो अशांत अनावृत्ति। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अशांत नहीं हो सकता। दशमलव निरूपण कैसा नहीं हो सकता, अशांत। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या निकालना है तो ये क्या है, देखना, 16 4 बन के आएगा, ये 4/5 हो जाएगी। ये 15 बन के हो जाएगी। ये देखना, ये 3 देखना, इसको काट देंगे, 3 × 4 = 12 और √4 2 बन के आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दा वाला। और √11, ये सवाल को देख का मान है तो √3 से √3 कट गया, 3 और 3 कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दा वाला। अगला है 2⁴ प्लस 2⁴/2⁴, तो किसी भी संख्या की पावर 0 में से क्या होता है, 1। तो 1 ये हो गया और ये 1/1, तो आंसर कितना आ गया, 1 + 1, तो आंसर आ गया 2। मतलब इसका क्या आंसर हो गया, सा वाला, जो 2 आंसर है। अगला प्रश्न है, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। का दशमलव प्रसार देखें, देखना, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 0.758 आएगा, 0.8। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है। तो आंसर आ जाएगा दा वाला। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या रहेगा, जैसे √13 रूट प्लस √13 दोनों को जोड़ेंगे 2 √13। तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, 100 की पावर 1/2 की पावर 2। ठीक है ना, तो 2 देखना, पावर 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया, 100। जैसे लिखा है 100 की पावर 2 की पावर 1/2। ये अंदर 1/2 है, बाहर 2 है। तो कैसे करें, इसको करें 100 की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, 100 देखना, ये है 100 की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है ना, फिर गलत लिख रहे हैं। देखना, ये है सवाल है 100
कैसा है 100 की पावर 1/2 की पावर 2, तो 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या होगा 100 की पावर 1 मतलब आंसर 100 मतलब 100 वाला आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला है 64 की पावर -1/2, तो इसको क्या लिख दें 8 की पावर 2 की पावर -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। 8 की पावर -1 मतलब 1/8, तो आंसर बा वाला हो गया। p/q ग्रुप में इसका मान लिखना है और इसको p/q ग्रुप में करना है, तो जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 4 संख्या आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बा वाला। 1/√7 - 2 का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या, तो देखना इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो होगी वही संख्या आएगी और नीचे a - b a + b का फॉर्मूला लग जाए a² - b² √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगी 3 √7 - 2/3 मतलब कौन सी होगी बा वाली। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जिसमें डैश नहीं लगाया मतलब ये आगे तक नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या कौन सी बा वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का। कौन सा होता है वास्तविक संख्याओं का। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q ग्रुप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होती है। कैसी होती है पूर्णांक। ठीक है, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तब r + s और r - s संख्याएं होंगी, तो देखना s से s कट जाएगा तो r + r 2r हो गया और r कैसी परिमेय संख्या है, तो परिमेय में किसी की संख्या गुणा करेंगे तो परिमेय रहेगी, तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या आ जाएगा तीसरे वाले का, इसका आंसर परिमेय। ठीक है ना, कैसा आ जाएगा परिमेय संख्याएं रहेंगी। ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या का होता है अशांत अनावृत्ति। कैसा होता है अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो वह अशांत अनावृत्ति होगा। कैसा होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है ना, अशांत अनावृत्ति। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 2π एक संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसी संख्या गुणा करेंगे तो वो कैसी रहेगी अपरिमेय ही रहेगी। कैसी रहेगी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अगला देखते हैं 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। 2 और 3 के बीच में तो क्या लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 देखना 2 और 3 के बीच में ना, तो 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा 2.1 2 3 4 6 7 5 डैश 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 ऐसे करके लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। 2 और 3 के बीच में 0.4928 परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है परिमेय संख्या। दशमलव प्रसार कैसा होगा यहाँ पे शांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत। अगला प्रश्न है √3 और अंदर 2 एक ही करणी की घात कितनी है, तो घात डायरेक्ट दिख तो रही है। घात क्या है 3, घात कितनी हो जाएगी 3। जो संख्याएं p/q के रूप में प्रदर्शित की जाती है वो कैसी कहलाती है परिमेय कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है परिमेय। ठीक है ना। आगे देखते हैं √2 एक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसी संख्या हो जाएगी ये अपरिमेय। ठीक है ना, कैसी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। 2.01001000 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है दशमलव प्रसार है अशांत अनावृत्ति। दशमलव प्रसार कैसा है अशांत अनावृत्ति। आपको सुनाई भी दे रहा है, लिखने में भी सूझनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगी अशांत अनावृत्ति। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है अनंत होती है। ठीक है ना, कितनी होती है अनंत। 2 परिमेय संख्याओं 0.10 100 1000 और ये 0.12 122 1222 के बीच में अपरिमेय संख्या है। देखना इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है, तो 0.1 से चालू हो रहा है 10 से और ये 12 पे है, तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या क्या लिखते हैं 0.112 112 ये 112 100 1000 ऐसी संख्या लिख सकते हैं हम। इन दोनों के बीच में हो जो संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती वो क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। कैसी कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो दशमलव प्रकार वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। शांत और अशांत दोनों प्रकार से हो सकता है वो। ठीक है ना। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या होगी 1/2। क्या 3.1426878 एक परिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल सत्य, हाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक समाप्त हो जाता है, मतलब दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है शांत हो जाता है, तो ये एक परिमेय संख्या है।
6√5 और 2√5 का गुणा करने पर तो √5 का गुणा करते तो 5 और 6 और 2 12 हो गया, 6 2 12, तो 12 5 कितना हो गया 60। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। अगला प्रश्न है 2√2 प्लस 5√3, √2 माइनस 3√3 का योग क्या होगा, तो इसको जोड़ेंगे। जैसे 2√2 और ये √2 कितना हो गया 3√2 हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर 3√2 और 5√3 में से 3√3 गया तो 2√3, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं सत्य और असत्य लिखना है, ठीक है ना। सत्य असत्य की बात करें, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसान्य आवृत्ति होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या तो 0 प्राकृत नहीं होती, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है ना, तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, ये भी असत्य हो गया। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या थोड़ी होती है, पूर्ण संख्या 0 भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, बिल्कुल सत्य है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या तो 1/2 3/2 रूप में भी होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य हो गया क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है कि बिल्कुल सत्य। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है, ये भी बिल्कुल सत्य। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है क्या, तो ये असत्य हो गया। वो भागफल और ये क्या होगा, सॉरी ये सत्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्या होती है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्या होती है। a⁴ का मान 0 होता है क्या, ये गलत है। a⁴ का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। a⁴m भागित a⁴n तो a⁻m-n होता है, ये m+n लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं √3/5 एक अपरिमेय संख्या है क्या, तो बिल्कुल सत्य है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जोड़ी की बात है, सही जोड़ी बनाइए। अगला प्रश्न है हमारा 6√2 और 3√2। देखना √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1/2। ये दूसरा वाला, पहले का क्या हो जाएगा दूसरा वाला। ए प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² माइनस रूट बी का स्क्वायर बी, तो इसका आ जाएगा a² बी। √50/2 तो √25 का निकल आएगा 5, ठीक है ना, ये हो गया। a⁻m-n तो ये हो गया, और इन दोनों को पावर का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है ना, सही जोड़ी वापस बनाना। 125 की पावर -1 1/3, तो देखना 125 को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3 माइनस का, तो ये कट गया 5 की पावर -1 मतलब 1/5, तो आंसर आ गया बी वाला। ये √a प्लस √b √a माइनस √b, तो √a² माइनस √b² मतलब a माइनस b, ये हो गया ये वाला। √12/3 3 × 12 4 का 2 बन के आ गया, ये हो गया। m×n तो ये m+n हो गया, m+n ये वाला बन गया। a⁻m/n हो जाएगा, m/n। इस तरह से दोस्तों हमने कक्षा 9th के पहले चैप्टर संख्या पद्धति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।